अब मैं देखने वाली हूँ जुलाई के मंथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा आपका ये जुलाई, कैसा होगा, कैसा जाएगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ओपन माइंडेड होकर देखना है आपको, ठीक है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न मकर बहुत सारे लोग हैं ना, आप अपने हिसाब से मैच करना रीडिंग में कौन सी चीज़ें मैच हो रही है आपसे। ओके, सॉरी, एक कार्ड आया है जो दिखा रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप अच्छे होंगे आपके, शादियां हो सकती है, जिससे शादी करते हो, जिससे शादी करना चाहते थे आप, उसी से आपकी शादी होगी। अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, लव मैरिज की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। लव कम अरेंज करना चाहते हो तो भी पॉसिबिलिटी इक्वली है, हर चीज़ पॉसिबल है शादी को लेकर आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप बहुत कोशिश कर रहे थे अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, आप फिर से पुराने पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो। किसी के साथ आप लव किया, किसी से आपने लव किया, उसी से शादी करना चाहते थे, तो फिर से आप उनको रिकॉल करोगे, फिर से आप मेमोरी में जाओगे, याद करोगे, क्योंकि टावर मोमेंट है, कुछ ख़त्म हुआ, वो फ्लैशबैक आप जुलाई के मंथ में फिर से रिमाइंड करते हुए चलोगे। और अगर आप मैरिड हो ना, तो भी रिश्ते में दरार तो पड़े हैं, और ये दरार कैसे फुलफ़िल हो, कैसे ठीक हो, बहुत ज़्यादा सोचते समझते हुए, डिप्रेस होते हुए आप मकर कैप्रिकॉर्न चलोगे। ऐसा लग रहा है जुलाई के मंथ में आपका ब्रेकअप भी ना हो जाए, ये भी है। किसी से आपके कनेक्शन परमानेंटली ख़त्म भी हो रहे हैं, मल्टीपल कार्मिक कनेक्शन आपके जीवन में आए और ख़त्म भी हुए हैं, लेकिन फ्लैशबैक में कहाँ जा रहे हो आप, वो कनेक्शन को फिर लाना चाहते हो जिससे आप कनेक्टेड थे, जो आपका डेस्टाइन था या थी, उसको लाने की कोशिश आप करोगे। एक होप तलाशते हुए दिख रहे हो, इस टाइम पे बहुत गुस्से में दिख रहे हो आप, अपने आप को ऐसा बना रहे हो जुलाई के मंथ में जैसे कि आपको किसी तरह के कनेक्शन में पड़ना ही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली एनर्जी में लोग देखेंगे। किसी के साथ आगे बढ़ना, किसी से फ़ायदे लेना, किसी को अपने जीवन में लाना, बहुत टाल मटोल करके आप चलोगे जुलाई के मंथ में। इजी वे में आप कुछ नहीं करने वाले, फ़ायदे नुकसान देखोगे, और लड़ाई झगड़े भी आपके हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो बहुत ज़्यादा आप रूड हो सकते हो जुलाई के मंथ में, ठीक है। हार्ट ब्रोकन के कार्ड है, दिल टूटा है, फ्रस्ट्रेट हो हर तरह से। ब्रेकअप के चांसेस जुलाई मंथ में ज़्यादा लग रही है। अगर शादीशुदा हो तो रिश्तों में दरार पड़ सकते हैं, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, आपके बचने की ज़रूरत है, झगड़े लड़ाई से बचने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 90% है कि आपके रिश्ते ब्रेक होंगे जुलाई के मंथ में। अकेले हो जाओगे, खुद को अकेला करने की कोशिश करोगे आप कैप्रिकॉर्न, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के कार्ड है, ये स्पिरिचुअल कार्ड आपके अरेंज मैरिज को भी दिखाती है। हर तरह के लव कनेक्शन से ब्रेकअप करने के बाद आप फैमिली को, अपने लाइफ को सरेंडर करने वाले हो कि मेरी शादी जहाँ मर्जी हो वहाँ पे करा दो, ऐसे भी बोलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे भी बोलते हुए आप दिख रहे हो। और ऐसा भी है कि आपके जितने भी लव कनेक्शन, जितने भी हिडन रिलेशनशिप हैं, वो फैमिली को पता है, और फैमिली नहीं चाहती कि आप इस तरह से लाइफ को जियो। तो फैमिली का प्रेशर भी आप पे पड़ सकता है कि आप ऐसे 10 तरह के कनेक्शन लेकर क्यों जी रहे हो। कितने सारे कनेक्शन, कितने सारे रिश्ते आपके जीवन में आए, मुसीबत इकट्ठा किया, प्रॉब्लम में फंसे, तो आप शादी कर लो, रिश्ते नाते जो भी है दिखाए जाएंगे, आपको प्रेशर बनाया जाएगा, ठीक है। करियर में ऐसा है कि आप अभी भी खुद को तलाशते हुए दिख रहे हो। हाँ, नौकरी भी आपकी जा सकती है, आपका रेपुटेशन, आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। रिस्क बहुत है जुलाई के मंथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोग। हेल्थ आपकी डाउन रहेगी, बहुत ज़्यादा हार्ट पेन होगा। डेथ का कार्ड है, ठीक है। किसी को खो भी दो, रिलेशनशिप खो दो, जॉब खो दो, फैमिली में कोई बीमार है या किसी के साथ आप अभी भी हो, उनको लॉस कर दो। कुछ ना कुछ बड़ा मेजर जुलाई के मंथ में आपका होगा। अवेयर होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा इशू क्रिएट होने वाला है जुलाई के मंथ में, बचने की ज़रूरत है, ठीक है, संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी नहीं संभले तो लाइफ बहुत बुरी तरीके से आपकी चलेगी आगे तक। ये तो जुलाई का मंथ है, लेकिन जुलाई के मंथ के अलावा भी आपका जीवन जो जर्नी है बहुत कठिन है, ठीक है। किसी तरह का कर्मा भी आपको मिल सकता है। किसी के साथ मल्टीपल कनेक्शन रहे हैं, उसको चीट करके किसी अदर कनेक्शन में आप चले गए, फिर उसको चीट करके अदर कनेक्शन में चले गए, इस तरह से बहुत सारे कनेक्शन हैं, उसका कर्मा आपको मिल सकता है। आप अकेले अलग थलग रह जाओ, ठीक है। बहुत कोशिश करो किसी को लाइफ में लाने के लिए, आपका काम ही ना बने, जॉब में रुकावट आए, हेल्थ इशू तो हो रही है, लेकिन रिलेशनशिप भी तो आपके ख़राब हो रहे हैं, टिकते नहीं हैं, टिकाऊ नहीं होंगे। जहाँ काम करते हो नेम फेम के लिए या कुछ भी कर रहे हो, तो आपका रेपुटेशन कोई ख़राब कर सकता है, ये भी है, ठीक है।
आपको अपने ऊपर ना अपने सेल्फ में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये पैटर्न लंबे समय से चल रहा है। और कुछ लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आपके सारे काम कारनामे फैमिली को पता है, इसके बावजूद वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं, आपको वो स्टॉप नहीं करना चाहते। ठीक है, आप हमेशा प्लेयर वाली फ्लड वाली एनर्जी में रहते हो। आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि बोलना पड़ेगा मुझे जो हकीकत है, तभी संभल पाओगे, वरना लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है ये आपको पता नहीं चलेगा। और क्या हो सकता है? पैसे का लॉस, पढ़ाई का लॉस, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, हेल्थ इशू होगी। सीरियस होना पड़ेगा आपको कैप्रिकॉर्न, सीरियस नहीं हो लाइफ को लेकर, केयरलेस हो। ठीक है, क्या है? रिलीजन के कार्ड है, आपको संभलने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको रास्ते दिखाने की कोशिश कर भी रहे और बोल रहे हैं कि बैड कर्मा क्रिएट मत करो, अंधे होकर लाइफ में मत जियो, वरना इसका परिणाम आपको बुरा ही देखना पड़ेगा। और आप जुलाई के मंथ में बहुत देखोगे, पुरानी बातें भी याद करोगे। रीबर्थ का कार्ड है जो दिखा रही है कि एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो, पैटर्न ब्रेक करो और आगे बढ़ो। पुराने सारे ख्याल आपके दिमाग में चलेंगे, टेंशन में रहोगे आप। ठीक है, क्या ये ट्रायंगल शेप है जहाँ पे आप हर बार अपने जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हो, किसी के लिए लॉयल नहीं दिख रहे हो। माफ़ करना, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि करियर में भी आपकी राजनीति पॉलिटिक्स पार्शलिटी ज़्यादा होती है, करते भी हो, गॉसिप करते हो, और रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। हर तरह से आप अपने जीवन को गैसलाइट करने की कोशिश करते हो, भटकाने की कोशिश करते हो। ठीक है, आपके पास देखो, क्या ये गेम खेलना, दिन पिंजरे में उसको बंद करना, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को अपने जीवन में लाओ तो उसी तरह से लाओ जैसे आपके रिश्ते हैं। आप क्या करते हो? दूसरों का जीवन का एडवांटेजेस लेकर उसको कैद करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जब वो इंसान अपना राइट मांगने की कोशिश करता है या करती है, तो आप उसके साथ क्या करते हो? गेम खेलते हो उसको रास्ते से हटाने के लिए। यही तो बैड कर्मा है, इसी का तो लॉस आपको होगा। चाहा डर भी होगा आपको, किसी तरह का लीगल मैटर भी आपके जीवन में है तो नुकसान आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं जीना है। देखो कैसे, जैसे फ्रूट्स आप डालोगे, जैसे सीड आप डालोगे, वैसे ही फल आपको मिलेंगे। बुरी तरीके से ज़िंदगी जियोगे तो कड़वे फल ही मिलेंगे, अच्छे तरीके से ज़िंदगी जियोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है कैप्रिकॉर्न, क्या ये की है? जीवन को अच्छा बनाना है या बुरा, ये आप तय करोगे, ना कि कोई और। लोगों का एडवांटेजेस लेने को छोड़ के अपने रियल सेल्फ में जीने की कोशिश करो। पेरेंट्स से लेकर बाहर तक के इंसान को आपसे भ्रम की दुनिया दिखा रहे हो और जी भी रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं चलना है, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है जिसमें दिखा रही है एक फ्रीडम, एक क्या दिख रही है? फ्रीडम दिख रही है, लेकिन वो निकलना नहीं चाहते। क्या मैंने बोला? गैस लाइट करते हो आप सबको, तो ये गैस लाइट करने वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। जुलाई का मंथ आपका ना मिरर ही लेकर आ रही है, पुरानी सारी गलतियां सामने रखेगी, आपको सुधरने के लिए प्रेशर बनाएगी। क्या होगा? डिवाइन गाइडेंस, रिटर्न टू हार्ट, वही है पास्ट के कुछ मेमोरी, पास्ट की कुछ यादें जो आप फिर से वापस फ्लैशबैक करते हुए दिख रहे हो, लाते हुए भी दिख रहे हो। आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइडेंस में हम देख रहे हैं पुरानी चीज़ें ही आपको ठीक करनी पड़ेगी। एक्शन के कार्ड है और वहाँ पे एक्शन लेकर, अगर पॉसिबल हो तो रिश्ते या कुछ भी हो, पास्ट में जो भी किया उसको ठीक करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, फिर क्या है? गाइडेंस जो मिल रही है इसमें उसको अप्लाई करना है, तभी जीवन अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। बॉटम में ट्रस्ट का कार्ड, ऐसे बनो कि लोग भरोसा कर पाए आप पे। ठीक है, ऐसे नहीं, टेम्परेरी नहीं, फेक प्रॉमिस नहीं। ठीक है, ट्रस्ट के लायक बनने की कोशिश करो, क्योंकि फेक प्रॉमिस करके आप लोगों के सामने झूठे फरेबी दिख रहे हो, बन रहे हो। लोग आपसे झूठ बोल सकते हैं, लोग आपसे फरेब कर सकते हैं, तो इस बात का भी दुख आपको जुलाई के मंथ में होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। अब आप देख लो, ये बुरी चीज़ें जो जुलाई के मंथ में या भी आप फेस कर रहे हो, लोगों ने जिसने भी बुरा किया होगा, ये आया कहाँ से? ये आया है आपके ही इतने सारे बैड कर्मा से। वो आपको तंग करेगी, रहने नहीं देगी। आपको क्या लगता है कि आप गलत करोगे, शांति से बैठ जाओगे और अपने जीवन को जीने लगोगे? ऐसा नहीं होगा। ऊपर वाला सब देखता है, आपके पुराने जितने भी कारनामे हैं वो आपको बार बार प्रेजेंट में लाते रहेंगे, दिलाते रहेंगे। उन्हीं लोगों से, प्रेजेंट के लोगों से ही आपको बार बार रिमाइंड कराया जाएगा कि आपने किसी के साथ जैसा किया, वो फ्लैशबैक, वो स्टोरी आपको लोगों से मिलेंगे। आप लोगों को रिजेक्ट करोगे पास्ट में, तो प्रेजेंट के लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, तो आपका मेमोरी फ्लैशबैक में ही जाएगा कि ऐसा मैंने पहले किया था।
सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही है। इस तरह से आपको आपके कर्मा याद दिलाए जाते हैं यूनिवर्स के थ्रू। संभलने सुधरने की ज़रूरत है। जुलाई का मंथ टफ है आपके लिए। ओके।